जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने रेसिप्रोकल लैटिस के प्रॉपर्टीज में 3 वीडियो लाया है, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है उसका प्रूफ भी किया है, जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की संभावना है। आज हम लोग इकट्ठा देखेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 8-10 प्रॉपर्टी है वो कौन कौन से हैं। अगर एग्जाम में सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आता है तो आप इन सभी को लिख करके आ सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहला जो है वो बोलता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस इज आल्सो ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल विथ कांस्टेंट 2π/a। ठीक है, इस पहले प्रॉपर्टी को हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है, जो एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है वो क्या है कि द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी इज द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ बीसीसी। इस प्रॉपर्टी को भी हम लोगों ने प्रूव किया है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है कि एफसीसी क्रिस्टल लैटिस का जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो बीसीसी के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों ने प्रूव करके रखा है। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो है कि द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी, यानी कि बीसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस जो होता है वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है। कितना मजेदार बात छुपा हुआ है कि एफसीसी क्रिस्टल लैटिस का जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो बीसीसी क्रिस्टल लैटिस के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है, जबकि तीसरा में लिखा हुआ है कि जो बीसीसी क्रिस्टल लैटिस का जो रेसिप्रोकल होता है वो एफसीसी क्रिस्टल लैटिस के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम लोगों ने एक एक करके सेपरेट वीडियो में 8-10 मिनट का वीडियो है, उसमें हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो बोलता है कि एवरी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज नॉर्मल टू ए लैटिस प्लेन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। डेफिनेशन में ही आपको समझाए थे कि नॉर्मल को मतलब कि सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को दिखाने के लिए उस पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और उसी को बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल वेक्टर। और उस वेक्टर के मुंडी पर आगे एरो पर हम लोग एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, अगर एक रेसिप्रोकल आपको दिया हुआ है तो उसका फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर वो डायरेक्ट लैटिस मिल जाएगा। इसको समझाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि 2 है, इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/2 होगा, लेकिन फिर से 1/2 का अगर हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं तो इसका 1/2 करेंगे तो ये फिर से हमको 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट लैटिस था। मान लीजिए समझाने के लिए हम आपको डाटा ले लिए कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और फिर 1/2 का रेसिप्रोकल फिर से 2, यानी कि रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। मतलब डायरेक्ट लैटिस का रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल लैटिस मिलेगा, लेकिन फिर से अगर उसका रेसिप्रोकल कर दे रेसिप्रोकल लैटिस का तो फिर से हमको डायरेक्ट लैटिस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर है वो बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इन द रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ द डायरेक्ट लैटिस। इसका भी प्रूफ बहुत आसान है, आप इसको यहाँ लिख लीजिए, जरूरत पड़ा था इसका प्रूफ का भी वीडियो हम लोग बहुत जल्द अपलोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर है वो बोलता है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ऑर्थोगोनल है तब जो रेसिप्रोकल लैटिस होगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा ए स्टार वेक्टर बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रॉपर्टी जो है रेसिप्रोकल लैटिस का वो है कि इन डायरेक्ट लैटिस में ट्रांसलेशनल ऑपरेटर जो होता है, यानी कि ट्रांसलेशनल वेक्टर जो होता है वो टी वेक्टर इक्वल टू n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर कनेक्ट करता है 2 लैटिस पॉइंट्स को। मतलब एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट में अगर डायरेक्ट लैटिस में जाना रहेगा तो इस फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जो कनेक्ट करेगा तो उसके लिए जो हो जाएगा वो ये फार्मूला हो जाएगा, जे वेक्टर इक्वल टू h a स्टार वेक्टर प्लस k b स्टार वेक्टर प्लस l c स्टार वेक्टर, जहां h के l जो है वो हमारा मिलर इंडिसेस हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट हमारा लिस्ट का जो प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल लैटिस का 9th नंबर वो है कि द डिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट from origin is inversely proportional to the reciprocal of interplanar spacing between corresponding set of parallel planes of the
डायरेक्ट लैटिस को हम लोग डेफिनेशन में ही समझ चुके हैं कि किसी भी डायरेक्ट लैटिस में अगर हम लोग रेसिप्रोकल वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उसका जो एरो है वहां पर पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच के जो डिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/d होता है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने डेफिनेशन में ही सीख करके आया है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस हमारे लिस्ट में, और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन करें और एग्जाम में आता है तो आप इसे लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।